आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अकाल मृत्यु वाले पितरों का कब करे श्राद्ध, अज्ञात पितरों का कब करे श्राद्ध, मृत्यु तिथि पता न होने पर कब करे श्राद्ध, श्राद्ध से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। जी हाँ, कल से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाएगी। हम सभी अपने स्वर्गवासी पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध को लेकर लोगों के मन में बहुत से सवाल होते हैं। मसलन अकाल मृत्यु वाले पितरों का श्राद्ध कब करना चाहिए, अज्ञात अविवाहित पितरों का श्राद्ध कब करना चाहिए और मृत्यु तिथि पता न होने पर श्राद्ध कब करना चाहिए। ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज देंगे प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। तो बने रहिए आज के कालचक्र के साथ। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। चलिए सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि इस बार किस तारीख को किस तिथि का श्राद्ध है। साथ ही क्या कोई ऐसी भी तारीख है जिस दिन दो तिथियों का श्राद्ध एक साथ पड़ रहा है। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, कल यानी 7 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध है, रविवार का दिन होगा। और प्रतिपदा का श्राद्ध 8 सितंबर सोमवार को है। द्वितीया का श्राद्ध 9 सितंबर मंगलवार को है। तृतीया का श्राद्ध 10 सितंबर बुधवार को है। और चतुर्थी का भी श्राद्ध 10 सितंबर बुधवार को है। पंचमी का श्राद्ध 11 सितंबर गुरुवार को है। षष्ठी तिथि का श्राद्ध 12 सितंबर को है शुक्रवार को। और सप्तमी तिथि का श्राद्ध 13 सितंबर शनिवार को है। अष्टमी का श्राद्ध 14 सितंबर रविवार को है। नवमी का श्राद्ध 15 सितंबर सोमवार को है। दसवीं तिथि का श्राद्ध 16 सितंबर मंगलवार को है। एकादशी का श्राद्ध 17 सितंबर बुधवार को है। द्वादशी का श्राद्ध 18 सितंबर गुरुवार को है। त्रयोदशी का श्राद्ध 19 सितंबर शुक्रवार को है। चतुर्दशी का श्राद्ध 20 सितंबर शनिवार को है। अमावस्या का श्राद्ध 21 सितंबर रविवार को है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि पंडित जी ने आपको बता दिया, कल पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध है। पूर्णिमा श्राद्ध का क्या महत्व है, साथ ही इस तिथि का श्राद्ध किस विधि से करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखो, पूर्णिमा का श्राद्ध कल 7 सितंबर को है। इसी दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। पूर्णिमा श्राद्ध को श्राद्धि पूर्णिमा या प्रौष्ठ खष्टी पूर्णिमा श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पूर्णिमा तिथि पर जिन लोगों ने शरीर का त्याग किया है, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनका श्राद्ध पूर्णिमा तिथि पर न करके अगर अमावस्या तिथि पर किया जाए तो ये ज़्यादा उत्तम होगा। अमावस्या का मतलब पितृ विसर्जनी अमावस्या। जिस दिन पितरों का विसर्जन होता है उस अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन दिवंगत लोगों का श्राद्ध करना ज़्यादा उचित होता है। भाद्रपद पूर्णिमा श्राद्ध पितृपक्ष के एक दिन पहले पड़ता है, लेकिन ये पितृपक्ष का भाग नहीं है। पितृपक्ष की पूर्णिमा तिथि में गंगा या पवित्र नदियों में स्नान करने से बुरे कर्मों के कारण मिल रहे कष्टों में कमी आती है। भाद्रपद पूर्णिमा तिथि का दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। कल के दिन अन्न और भोजन का दान उत्तम माना जाता है। इस तिथि पर देवता और ऋषियों का जल और फल से तर्पण किया जाता है। तो इस विषय को अगर ध्यान में रखेंगे तो सुविधा होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपके द्वारा ये भी जानना चाहेंगे कि श्राद्ध को लेकर कहा जाता है कि जब पितृपक्ष शुरू हो जाएं तो आपको कोई अच्छे काम नहीं करने चाहिए, नेक काम नहीं करने चाहिए, जैसे गाड़ी खरीदना, मकान खरीदना या फिर कोई शुभ काम करना या शॉपिंग करना अगर घर में शादी हो। तो उसके पीछे क्या वजह है, या असल में ऐसा है कि नहीं करना चाहिए? देखो, ऐसा है, हमारे यहाँ सनातन धर्म जो है ये बहुत चिंतन के बाद, इसमें जो भी परंपराएं हैं बहुत चिंतन के बाद, ऋषि मुनियों की बहुत चिंतन के बाद
इसमें परंपराएं निर्धारित की गई हैं। मनुष्य इतना भौतिक है, मनुष्य इतना माया में लिपटा हुआ है कि अगर उसको ये छूट दे दी जाए कि आप पितृपक्ष में भी शादी कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, पितृपक्ष में आप उत्सव मना सकते हैं, पितृपक्ष में आप शुभ कार्य कर सकते हैं, तो आप विश्वास करो पूरे भारत में ढूंढने पर भी कोई पितृ कार्य नहीं करेगा। इसलिए सख्त मनाही की गई है कि इन 15 दिनों में कोई शुभ कार्य, मुंडन, जनेऊ, विवाह, गृह प्रवेश, किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। क्यों? ताकि आप श्राद्ध कर्म पर अपनी पूरी श्रद्धा और तन्मयता के साथ श्राद्ध कर्म को पूरा कर सकें। जैसे अब देखो, अगर किसी को बच्चा पैदा होता है तो उसके घर में 10 दिन का सूतक लग जाता है। 10 दिन तक देवी देवताओं की पूजा पाठ बंद हो जाती है। 10 दिनों तक मतलब कि घर में कोई फंक्शन बंद हो जाता है। लोग प्रायः मंदिर में छोटी लड़कियों से पूजा करवाने लगते हैं या पंडित जी से पूजा करवाने लगते हैं, लेकिन उस घर के लोग 10 दिनों तक पूजा पाठ नहीं करते हैं। क्यों? कारण क्या है? उस समय सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई पर्सन है तो वो प्रसूता स्त्री है जिसने बच्चे को जन्म दिया है। अगर आप पूजा पाठ और अन्य कार्यों में व्यस्त रहेंगे तो आप उस प्रसूता स्त्री और नवजात शिशु का ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए अगर आपको इन सब कार्यों से विरत किया जा रहा है तो आप उस प्रसूता स्त्री और उस नवजात का पूरा पूरा ध्यान कर पाएंगे। लेकिन पंडित जी, अगर कोई करता है तो कोई अमंगल हो सकता है क्या? देखिए, ऐसा है, इस विषय में तो मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्य व्यवस्थित, शास्त्र तो यही कहते हैं कि अमंगल होगा। अच्छा। और जबकि एक बात बहुत अच्छी तरह से दिव्या जान लो कि जैसे हमारे यहाँ विवाह जब होता है तो हो सकता है कि कम लोगों को पता हो, विवाह में विवाह के 1 दिन पहले नांदी मुख श्राद्ध होता है। विवाह में भी नांदी मुख श्राद्ध होता है। और नांदी मुख श्राद्ध में होता क्या है कि उड़द के दाल के आटे को पीस करके गीला करके और 2 मिट्टी के करवे में अपने पितरों का आवाहन करके चावल और सुपारी डाली जाती है। उसके ऊपर एक करवा रख करके और उड़द के पीठी से, उड़द के आटे से उसको मतलब कि जो है बंद कर दिया जाता है और ऐसे 2 बना करके वहाँ मंडप में, विवाह मंडप में रख दिए जाते हैं। जब विवाह शुरू होता है तो वो ढक्कन हटा दिया जाता है, मतलब उसको गांव की भाषा में बोलते हैं पितर खोल दिए गए हैं। ठीक है। तो जब विवाह जैसे शुभ अवसर पर कर्ण छेदन और अन्नप्राशन के समय नांदी मुख श्राद्ध हो सकता है, तो श्राद्ध कोई अपवित्र या अशौच वस्तु नहीं है, लेकिन पितरों के प्रति आज अगर देखा जाए तो लोगों के मन में उतनी संवेदना नहीं है जितना होना चाहिए। इसलिए कम से कम ये कानून तो रहना चाहिए, ये नियम तो रहना चाहिए। और हाँ, सही भी है, अगर आप पितृकार्य न करके और अपनी सांसारिक दुनिया का कार्य करेंगे तो पितर आपकी सांसारिक दुनिया में आग भी लगा देंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। पितरों का कोपना अच्छा नहीं होता है। कहा गया है कि आप देवता की पूजा भले कम कर लीजिए, लेकिन पितरों की पूजा में अगर आपने आना का, क्योंकि देवता नाराज होकर आपको कष्ट नहीं देंगे, लेकिन पितर तो तुरंत नष्ट भ्रष्ट सब कुछ करने लगते हैं, क्योंकि उनकी आत्माएं भटक रही होती हैं और उन्हें मुक्ति चाहिए होता है। और आप सब कुछ संपन्न होते हुए भी उनके लिए अनुष्ठान और उनके लिए पिंडदान, उनके लिए तर्पण, उनके लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको कैसे प्रसन्न देखेंगे। अच्छा पंडित जी, अब आप भौतिक क्रियाकलापों की बात कर रहे हैं, ये एक बड़ी वजह बता रहे हैं कि इस वजह से जो मंगल काम है वो नहीं करने चाहिए। तो कई लोग तो 4 दिन में ही पितृदान कर देते हैं। पितृदान नहीं करते हैं वो लोग, 4 दिन में ही मृतक कर्म करते हैं। जैसे कोई मर गया तो 4 दिन में कर्म कर देते हैं। शास्त्रों में एक विधान है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाए और उसके मरने का 12 वर्ष तक पता न लगे, 12 वर्ष के बाद कोई ठोस जानकारी मिले कि अमुक व्यक्ति अमुक स्थान पर ऐसे ऐसे दिवंगत हो गया था,
तो 12 साल के बाद जिस दिन पता चले उस दिन उसका एक पुतला जला करके, और उस दिन से लेकर के उसको कहते हैं 3 दिन का कर्म, त्रिरात्रि उसको कहते हैं, त्रिरात्रि, 3 रात्रि व्यतीत करके सारे कर्म कर दिए जाते हैं, तो वो होता है। लेकिन जिनका दाह संस्कार आपके सामने हुआ है, जिनका दाह संस्कार आपने स्वयं किया है, आपके जानकारी में हुआ है, उन लोगों के लिए 13 दिनों का 13 कर्म करना ही चाहिए। अगर 13 दिनों के 13 कर्म नहीं होंगे तो उनको अधोगति में जाने से कोई नहीं बचा सकता है। उनको अधोगति में जाने से कोई नहीं बचा सकता है। इसमें 3 प्रकार का पिंडदान होता है। पहला, जब व्यक्ति मरता है, मरने के जस्ट बाद से पिंडदान शुरू हो जाता है। वहीं जहाँ अर्थी रखी होती है पहले वहीं पिंडदान हो जाता है, उसको कहते हैं मलीन खोडसी। तो वो एक जब मरा आदमी तब पिंडदान हुआ, एक जब वहाँ से अर्थी निकल करके घर के बाहर गई तो बीच में पिंडदान हुआ, फिर एक पिंडदान अर्थी के पहुँचने के पहले शमशान घाट पे, फिर एक पिंडदान वहाँ हुआ शमशान घाट पे। इस तरह के 5 पिंडदान होते हैं। और जो 10 दिन तक, 10वें दिन बाल बनता है और 11वें दिन क्रिया होती है, तो 10-11 दिन तक वो 11 पिंडदान, तो 11 और 5 16 पिंडदान ये मलीन खोडसी के होते हैं। और जब जिस दिन 11वां दिन होता है उस दिन मध्यम खोडसी और उत्तम खोडसी, इसमें 16-16 पिंडे जो है वो मतलब कि अपने पितरों के लिए दिए जाते हैं। उसको कहते हैं मध्यम खोडसी और उत्तम खोडसी। जब ये क्रिया हो जाती है तब मतलब कि जो है ब्राह्मण को सैयादान और मतलब कि जो कुछ भी वस्तुएं आप देते हैं, गौदान करते हैं, वो सब क्रियाएं होती हैं। और फिर 12वें दिन सपिंडन श्राद्ध होता है, जिस दिन ब्राह्मण या अपने कुल पुरोहित को बुला करके अपने घर में गौरी गणेश की पूजा की जाती है। गौरी पर हल्दी चढ़ते ही घर का अशौच नष्ट हो जाता है और उस दिन से आपके घर सब पानी चाय पी सकते हैं। नहीं तो उसके पहले आप अशौच में रहेंगे। आपके घर न किसी को जल ग्रहण करना चाहिए, न पानी पीना चाहिए, न खाना चाहिए, न रहना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं आपका कहना है कि 13-14 दिन तक होना चाहिए, बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो लोग जल्दी कर रहे हैं वो लोग उसका भुगतान भी भुगत रहे हैं। अच्छा। तुरंत तो कुछ होगा नहीं, लेकिन 10-5 साल के बाद इतनी परेशानियां और इतनी विपत्तियां आती हैं कि तब उसके बाद कहते हैं भगवान साथ नहीं दे रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, समय बहुत बुरा है। मतलब गलती खुद करके, आग खुद लगा करके और कहेंगे कि आग में जल रहा हूं, तो ये वाली बात है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं प्रतिपदा तिथि के श्राद्ध की। इस तिथि के श्राद्ध के बारे में पुराणों में क्या कहा गया है, इस दिन हम किन पूर्वजों का श्राद्ध कर सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, मत्स्य पुराण की अगर बात करें और गरुड़ पुराण की बात करें, अग्नि पुराण की बात करें, तो कई पुराणों में प्रतिपदा श्राद्ध का वर्णन है। इस साल प्रतिपदा का श्राद्ध 8 सितंबर को है। प्रतिपदा श्राद्ध की तिथि को पड़वा श्राद्ध भी कहा जाता है। प्रतिपदा श्राद्ध परिवार के उन पूर्वजों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु प्रतिपदा तिथि में हुई थी। इस श्राद्ध को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए इस दिन तर्पण और अनुष्ठान किया जाता है। पितृपक्ष की प्रतिपदा तिथि में नाना नानी का श्राद्ध भी किया जाता है। नाना नानी के परिवार में उनका कोई श्राद्ध करने वाला नहीं हो या उनकी मृत्यु तिथि का ज्ञान न हो तो प्रतिपदा तिथि में उनका श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध करने के लिए कुटुंब मुहूर्त और रोहिणी मुहूर्त सबसे अनुकूल माना जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि देव कर्म जो होते हैं वो दिन में 12 बजे के पहले होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में पूजा पाठ करता है तो सुबह 4 बजे भोर से लेकर के और अगर 12 बजे के पहले तक पूजा कर लेता है तो ये देव पूजा मानी जाएगी। लेकिन अगर कोई 12 बजे के बाद देवताओं की पूजा का प्रयोग शुरू कर रहा है तो उस पूजा का कोई मतलब नहीं है, वो पूजा निष्फल होगी। इसलिए कि 12 बजे के बाद का समय और सूर्यास्त से पहले का समय ये पितरों का समय है। इस समय पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाता है। इसलिए जो लोग भी पूजा पाठ करते हैं वो आलस्य करके
12 बजे के बाद पूजा पाठ न करें। प्रातःकाल जितना जल्दी पूजा पाठ करेंगे उतना ही उत्तम उसका फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन श्राद्ध के दिनों में इस नियम का खंडन हो जाता है। श्राद्ध के दिनों में आप सुबह भी अपने पितरों को तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं, और ये चीज़ें चूँकि श्राद्ध का दिन है, पितरों का दिन है, इसलिए आपके द्वारा किया हुआ श्राद्ध वो पितरों को ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, चूंकि पितृपक्ष शुरू हो रहा है, ऐसे में अब सोशल मीडिया पर भी रील्स की एक तरीके से बाढ़ आ गई है, तो कुछ कंफ्यूजन भी पैदा करती हैं कई बार। अब कहीं पढ़ रहे थे कि कुछ 3 ऐसी चीजें या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें पितृपक्ष में अवॉइड करना चाहिए। क्या ऐसा है? जैसे सरसों का तेल, झाड़ू, नमक, क्या इसके पीछे भी कोई वजह है क्या? देखिए, ये सब कपोल कल्पना की चीज़ें हैं। सांसारिक सुख और विलासिता की वस्तुओं का सेवन पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। सीधी सीधी बात है। और रील और यूट्यूब, इसमें तो ऐसे ऐसे चीज़ें आती हैं कि आप पढ़कर पागल हो जाएंगे। 7 तारीख को होने वाला है महा अनर्थ, पूरी सृष्टि डगमग हो जाएगी, 3 दिनों तक पूरे विश्व के लिए बहुत भारी रहने वाले हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसी ऐसी हेडिंग देते हैं कि आप न चाहते हुए भी उनको लाइक और व्यूज करने के चक्कर में आप उनको पढ़ लें। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो तो उसे रील और यूट्यूब पे बिना प्रमाणिक किसी संस्था का यूट्यूब नहीं देखना चाहिए और रील भी नहीं देखना चाहिए। इससे दिमाग में बेवजह का गोबर भर जाता है और मनुष्य जो है वो अपने मार्ग से कुंठित हो जाता है। इसलिए अनवांटेड चीज़ों को अपने दिमाग में ग्रहण नहीं करना चाहिए। दिमाग आपका एक मतलब कि जो है आपका शांति का क्षेत्र है। इसमें अगर आप ले आकर के डस्ट और कूड़ा भर देंगे तो ये डस्ट और कूड़ा आपको ही तकलीफ पहुंचाएंगे। इसलिए मनुष्य के मन में जितना हो सके सात्विक और सदाचार पूर्ण मतलब कि जो है विचार रखने चाहिए और मस्तिष्क में गंदगी नहीं रखनी चाहिए। और ये सब चीज़ें जो रील पे दिखाई दे रही हैं और जो मतलब कि एकदम हवा पैदा करके यूट्यूब में हेडिंग डाली जा रही है, इनसे कोई पूछने वाला तो है नहीं। मतलब तथ्यहीन बात है ये कि तथ्यहीन बात, बिल्कुल तथ्यहीन बात है। महायुद्ध होगा, अनर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा, सृष्टि खत्म हो जाएगी, महाप्रलय होगा, परमाणु बम गिरेगा। अरे क्या है भाई, ये सब तथ्यहीन बातें हैं जी। और एक बात जान लो, अगर प्रभु को कुछ करना होगा ना तो कोई भविष्यवाणी नहीं कर पाएगा। कोरोना आया था, किसने भविष्यवाणी की थी? कितनी बड़ी विपत्ति आएगी, किसने भविष्यवाणी की थी? किसी ने की थी? 2 साल तक हवाई जहाज नहीं उड़ा, 2 साल तक ट्रेनें नहीं चली, 2 साल तक बसें नहीं चली, 2 साल तक लोग घरों में कैद रहे। किसने कहा था ये? किसने भविष्यवाणी की थी? कहाँ गए थे ये विद्वान लोग? उस समय भी तो इनको अपनी विद्वता का परिचय देना चाहिए था। तो ये लोग, आप गलती उनकी क्या है? जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण पै गहै परिहरि बार विकार। ये संसार ही गुण दोष से बना हुआ है। ये संसार को ब्रह्मा ने गुण दोष युक्त बनाया है। अगर किसी मार्केट में इत्र बिक रहा है तो उसी मार्केट में शराब भी बिक रही है। अगर किसी मार्केट में माला फूल बिक रहा है तो उसी मार्केट में मांस की भी दुकान है। अगर उसी मतलब कि जो है मार्केट में खूब बढ़िया जो है मंदिर है जहाँ भीड़ लगी हुई है तो उसी मंदिर में बुरे कार्यों का अड्डा भी है। तो आपको कहाँ जाना है ये आप देखिए। तो अच्छे बुरे रील और यूट्यूबर तो अपना यूट्यूब बनाएंगे। आप क्या पसंद करते हैं? आप गंदगी में जाना पसंद करते हैं कि अच्छाई में जाना पसंद करते हैं? आप इत्र की दुकान पे जाना चाहते हैं कि शराब की दुकान पे जाना चाहते हैं? अगर आप इत्र की दुकान पे जाना चाहते हैं तो ऐसे पैनिक हेडिंग वाले किसी भी यूट्यूब को आपको नहीं पढ़ना चाहिए, किसी ऐसे रील को नहीं देखना चाहिए। सीधी सीधी बात है। आप अपने दिमाग में डस्ट न भरिए, आप अपने दिमाग में कूड़ा करकट न भरिए जी। तो अब बात करते हैं द्वितीया तिथि के श्राद्ध के बारे में। इस तिथि को किन लोगों का श्राद्ध करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। द्वितीया तिथि का श्राद्ध इस वर्ष 9 सितंबर को है।
द्वितीया तिथि का श्राद्ध दूज श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। द्वितीया का श्राद्ध परिवार के मृत उन सदस्यों के लिए किया जाता है जिन लोगों का शरीर द्वितीया तिथि को किसी महीने में शांत हुआ है। और एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे पूर्वज जिन तिथियों में शरीर समाप्त हुआ है उन तिथियों पर भी श्राद्ध करना चाहिए। और घर की सभी महिलाओं के लिए मातृ नवमी के दिन श्राद्ध करना चाहिए और सभी पुरुषों के लिए पितृ विसर्जन के दिन श्राद्ध करना चाहिए। ये बात ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि द्वितीया तिथि पर कोई दिवंगत हुआ है तो उसका श्राद्ध द्वितीया को आप कर लीजिए और उसके बाद अब पूरे श्राद्ध के दिनों में आपको कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है। तर्पण तो नित्य करना है। पिंडदान आप मतलब कि तिथि पर कर लीजिए, लेकिन उसके लिए नवमी और पितृविसर्जनी अमावस्या आपके लिए मुख्य होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं तृतीया तिथि और चतुर्थी तिथि के श्राद्ध की। इन तिथि में कैसे करना चाहिए पितरों का श्राद्ध और इस श्राद्ध से हमें कौन से शुभ फल मिल सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, श्राद्ध से तो शुभ फल मिलता ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर आप गरुड़ पुराण पढ़ करके देखें तो पितरों के प्रसन्न होते ही मनुष्य का भाग्योदय हो जाता है और उसे वो हर मनोकामना पूरी हो जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की होगी। और पितरों के लिए जो आप कर्म करते हैं वो कर्म पितरों तक पहुंचते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई पितर दिवंगत हो गया, उसने शरीर छोड़ दिया, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद वो किसी मनुष्य शरीर में आकर के पैदा हो गया, मनुष्य शरीर में आकर के पैदा हो गया और सामान्य जीवन जी रहा है, लेकिन उसके कुल में कोई व्यक्ति भागवत का पारायण करवा रहा है या प्रयाग में सैयादान कर रहा है, तो ये कर्म होते ही उस पैदा हुए व्यक्ति के किस्मत में चार चांद लग जाएगी और दिन दूना रात कल्पना आप नहीं कर सकते हैं कि कितना उसका विकास हो जाएगा। आर्थिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास और हर प्रकार की शांति कितना उसको मिल जाएगी। ये श्राद्ध का परिणाम है। अगर किसी का चमत्कारिक भाग्योदय हो जाए, रातों रात किसी को सिंहासन मिल जाए, रातों रात किसी का एकदम से पूरा जीवन बदल जाए, तो आपको मानना चाहिए कि उसके कुल का कोई न कोई व्यक्ति उसके लिए कोई बढ़िया अनुष्ठान किया है जिसका परिणाम उसको भाग्योदय के रूप में मिल रहा है। और यदि आपके नाम पे जल, पिंडदान, तर्पण, दान, पुण्य, सैयादान कुछ नहीं होता है तो आप अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार सुख दुख भोग करके मलिन जिंदगी जिएंगे। इसीलिए लोग तरसते हैं कि हमारा वंश हो, हमारा श्राद्ध हो, हमारा श्राद्ध कर्म हो, इसीलिए लोग तरसते हैं। गीता में भी पहले अध्याय में अर्जुन को अगर मोह हुआ था तो अर्जुन ने केवल इसी बात की चर्चा की है कि कुलद्रोह से स्त्रियां वर्णशंकर होती है, स्त्रियां उच्छृंखल होती हैं और उससे वर्णशंकर पैदा होते हैं जिससे पिंडोदक क्रिया समाप्त होती है, पितर नरकों में जाते हैं। यही बात पहले अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है, जिस मोह का निवारण करने के लिए भगवान ने उन्हें 18 अध्यायों तक उपदेश किया है। तो कहने का मतलब पितृ श्राद्ध जो है ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है और पूरी श्रद्धा, संयम और सात्विकता के साथ इसका निर्वाह होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हाँ, अब तृतीया तिथि के श्राद्ध के लिए जान लीजिए। तृतीया तिथि का श्राद्ध जो है 10 सितंबर को है। तृतीया श्राद्ध को तीज श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तृतीया का श्राद्ध परिवार के उन मृत सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु तृतीया तिथि पर हुई है। तृतीया तिथि का श्राद्ध करने से अच्छा स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तृतीया श्राद्ध पर 3 ब्राह्मणों को भोजन कराने का भी विधान है। श्राद्ध में गंगाजल, तिल, कच्चा दूध, तुलसी, शहद मिश्रित जल से जलांजलि दी जाती है। और एक बात जान लीजिए, पितरों को जब भी आप जलांजलि दीजिए तो दक्षिण मुँह करके दीजिए,
ये बात ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद पितरों को विधिवत पूजन किया जाता है। पितरों के लिए गाय के घी का दीपक जलाया जाता है। और इसी तरह से चतुर्दशी तिथि का भी श्राद्ध इस साल 10 सितंबर को ही है। तृतीया और चतुर्थी का श्राद्ध एक ही दिन है। चतुर्थी तिथि के श्राद्ध को चौथ के नाम से जाना जाता है। चतुर्थी का श्राद्ध परिवार के उन मृत सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु या जिनका देहावसान चतुर्थी तिथि पर हुआ है, तो उनका भी तर्पण और पिंडदान की क्रिया चतुर्थी 10 तारीख को ही की जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं पंचमी तिथि के श्राद्ध की। इस तिथि पर किया गया श्राद्ध और तर्पण हमें पितरों के आशीर्वाद से कौन कौन से शुभ फल मिल सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। पंचमी तिथि का श्राद्ध इस साल 11 सितंबर को है। पंचमी श्राद्ध को कुंवारा पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। जिन अविवाहित लोगों की मृत्यु हो जाती है उनका श्राद्ध पंचमी तिथि पर किया जाता है। गर्भ से लेकर के और जितने दिनों का बच्चा हुआ है, अगर 2 साल के नीचे का है तो उसका श्राद्ध नहीं किया जाता है। जैसे 9 महीने गर्भ में और 1 बरिस 3 महीने बाहर, उसके अंदर अगर कोई बच्चा मरा हुआ है तो उसके श्राद्ध की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि 2 वर्ष से ज़्यादा 1 दिन का भी कोई बच्चा होकर के मरा है तो उसकी विधिवत 13 दिनों की क्रिया होनी चाहिए और उसके लिए श्राद्ध भी किया जाने का शास्त्रों में विधान है। तो पंचमी तिथि पर श्राद्ध जो है अविवाहितों का या कम वय में मरने वाले लड़के लड़कियों का किया जाता है। जिनकी मृत्यु पंचमी तिथि में हुई है उनका श्राद्ध भी पंचमी तिथि पर किया जाता है। इस तिथि पर अविवाहित पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनकी आत्मा का उद्धार होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाएं। इसी बीच पंडित जी, कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी। मेरा नाम राजकुमार माहेश्वरी है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 25 नवंबर 1982 शाम के 6:10 बदायूं में हुआ है। और मेरे 3 सवाल हैं पंडित जी। मेरा पहला सवाल है, मैंने 2 साल पहले एक अपना घर खरीदा है पंडित जी, उसमें दरारें आने लगी हैं और ये मेरा मकान मेरी पत्नी प्रिया के नाम पर है। क्या इस घर को बेचकर दूसरा घर खरीदना चाहिए? और मेरा दूसरा सवाल है, मैं अपना ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या उसमें मुझे सफलता मिलेगी और मुझे किस कैटेगरी में सामान बेचना चाहिए? और मेरी एक सवाल है मेरी बेटी के लिए, जिसका जन्म 6 फरवरी 2015 शाम के 6:10 लगभग 5 बजे दिल्ली में हुआ है। उसको किस क्षेत्र में पढ़ाई करानी चाहिए और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए, आपके पहले प्रश्न का जवाब तो ये है कि आपके भूमि भवन मकान भाव का स्वामी शनि है और शुक्र और शनि की स्थिति इस समय परस्पर पंचम में बनी हुई है। मकान आपका बुरा नहीं है। अगर आप बेचना चाहते हैं, उससे बढ़िया मकान ले सकते हैं तो बेच दीजिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन मकान दोषी है, ये बात मानना थोड़ा सा कठिन लग रहा है। और जहाँ तक उसमें दरार पड़ने की बात है तो ज़मीनें धंसी होंगी, दीवारें धंसी होंगी, जिसके कारण कुछ ऐसा हुआ है। उसका आप रिपेयर करके भी उसको ठीक करवा सकते हैं। और यदि आपकी सामर्थ्य है कि और अच्छा और बढ़िया घर आप खरीद सकते हैं तो इसको आप बेच भी सकते हैं। लेकिन इसलिए नहीं बेचना है कि आपके लिए अशुभ है, इसलिए नहीं बेचना है, ये आपके लिए अशुभ बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक आपने प्रश्न किया है ऑनलाइन व्यवसाय के लिए, तो बताना चाहूँगा कि शुक्र और शनि दोनों का इत्साल हो रहा है। कपड़ा या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या कॉस्मेटिक के सामान से संबंधित अगर आप कोई व्यवसाय करेंगे तो उसमें आपको निरंतर सफलता मिलने के संयोग बने हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पुत्री भाव का स्वामी बृहस्पति और उससे पंचम भाव का स्वामी मंगल है। तो आप अपने बेटी को जो भी पढ़ाई कराना चाहें, हमारे समझ से अभी तो वो 10 साल की है, उसको कॉमर्स की पढ़ाई कराएं और आगे चल करके उसे बैंकिंग के क्षेत्र में तैयारी करवाएं, जिससे उसका जीवन सफल हो सके। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं षष्ठी और सप्तमी तिथि के श्राद्ध की। इस तिथि पर कैसे करनी चाहिए पितरों का श्राद्ध और तर्पण, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, इस साल षष्ठी का श्राद्ध 12 सितंबर को है। इसको छठ का भी श्राद्ध कहा जाता है।
षष्ठी का श्राद्ध परिवार के उन मृत सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु षष्ठी तिथि पर हुई हो। सप्तमी का श्राद्ध 13 सितंबर को है। सप्तमी का श्राद्ध परिवार के उन मृत सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु सप्तमी तिथि पर हुई हो। सप्तमी के श्राद्ध में खरीदारी की जा सकती है। जो लोग सप्तमी को श्राद्ध करते हैं उनको कई यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल भी प्राप्त होता है। तो इसलिए श्राद्ध के 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये पितरों के लिए समर्पित दिन हैं। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पितरों का स्मरण करके उनके लिए तर्पण और पिंडदान करना चाहिए, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके और उनकी सुंदर गति हो सके, उनका उद्धार हो सके। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं अष्टमी तिथि के श्राद्ध की। इस तिथि पर किया गया श्राद्ध हमें पितरों की कृपा से कौन से शुभ फल देकर जाता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। अष्टमी तिथि का श्राद्ध 14 सितंबर को है। अष्टमी के श्राद्ध को कालाष्टमी या भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि को गजलक्ष्मी का व्रत भी रखा जाता है। ये व्रत दीपावली की पूजा से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन ये व्रत शुरू कब से किया जाता है? ये भादों कृष्ण पक्ष की अष्टमी से ही शुरू किया जाता है और जिस दिन जीवित पुत्रिका का व्रत होता है उस दिन तक किया जाता है। 15 दिनों का होता है। इसमें दरिद्री की पूजा होती है, उनका निष्कासन होता है। अष्टमी की श्राद्ध तिथि पर खरीदारी की जा सकती है। अष्टमी का श्राद्ध परिवार के उन मृत सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु अष्टमी तिथि पर हुई है। ऐसे में जो व्यक्ति अष्टमी तिथि का श्राद्ध करते हैं वो संपूर्ण समृद्धि को प्राप्त करते हैं। अष्टमी पर श्राद्ध करने वाले पर पितरों का आशीर्वाद रहता है। इस तिथि में श्राद्ध करने से परिवार में सुख और समृद्धि का वास होता है। अष्टमी श्राद्ध में 8 ब्राह्मणों को भोजन खिलाने का विधान है। इस दिन पितृमंत्र का जप भी करना चाहिए, पितर सूक्त भी पढ़ना चाहिए। इन सब चीज़ों से कल्याण होगा। एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि अगर 8 ब्राह्मण आपको भोजन कराने के लिए नहीं मिलते हैं तो एक ब्राह्मण को भी भोजन करा के आप यथेष्ट भोजन और वस्त्र दक्षिणा अर्पित करें तो भी पितरों का कल्याण हो जाता है। देखिए, जैसे जीवित व्यक्ति कई प्रकार के होते हैं, कुछ सज्जन होते हैं, कुछ दुर्जन होते हैं, कुछ क्षमा करने वाले होते हैं, कुछ बदला लेने वाले होते हैं। ऐसे है ना संसार में लोग, वैसे पितर भी होते हैं। जैसा उनका जीते जी स्वभाव रहा है वैसा मरने के बाद भी उनका स्वभाव होता है। मरने के बाद आप जानते हैं क्या क्या मनुष्य के साथ जाता है? अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताना चाहूँगा। एक तो आपकी 10 इंद्रियां जाती हैं और दूसरे आपका मन जाता है और तीसरे आपका मतलब कि जो 5 तत्व है, छित जल पावक गगन समीर, और इसके बाद मन चित्त बुद्धि और अहंकार और स्वभाव, इतने के साथ में जीव, इतनी चीज़ें आपके मृत्यु के साथ जाती हैं। तभी तो नरक में कष्ट मिलता है तो आपको पता चलता है कष्ट मिल रहा है। स्वर्ग में सुख मिलता है तो आपको आभास होता है सुख मिल रहा है। तो इसलिए जो लोग आत्महत्या करते हैं, अरे यहाँ के दुख तो कम हैं, इसके आगे के दुख बहुत ज़्यादा हैं। आत्महत्या जैसा कोई पाप इस संसार में होता ही नहीं है, क्योंकि ये शरीर प्रभु का दिया हुआ है। इसे आपको नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। आत्महत्या करना या इसके बारे में सोचना भी महापाप है। अगर आप जितना दुखों को इस जन्म में भोग लेंगे, जितना शारीरिक कष्ट इस जन्म में आप भोग लेंगे, उतना आपको अगले जन्म में कम कष्ट मिलेगा। बड़े बड़े संत महात्माओं को भी शारीरिक कष्ट मिले हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ था। इतने सिद्ध महापुरुष थे। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार इतने महान संत थे, उनको भी मृत्यु बीमारी से ही हुई थी। तो कहने का आशय ये है कि बड़े बड़े सिद्ध साधक भी अपने प्रारब्ध को यहीं भोग करके और जाना चाहते हैं। अगर वो चाहें तो अपनी तपस्या से अपने कष्ट को कम कर सकते हैं, लेकिन
एक संत ने कहा वृंदावन में कि भैया मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया जाता, ये शरीर नश्वर है और इसको जो कुछ भी दुख सुख मिल रहा है ये शरीर झेलेगा। अब इस दुख सुख को हटाने के लिए हम अपने भजन रूपी पूंजी को नहीं खत्म करेंगे, ये तो प्रभु की प्राप्ति के लिए है और प्रभु को प्राप्त करेगा। इसलिए छोटे मोटे या बड़े कष्टों के निवारण के लिए भजन बल जो है वो प्रयोग नहीं किया जाता है। भजन बल को बचाया जाता है, अपने अगले जन्म के लिए, अपने भविष्य के लिए बचाया जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए नवमी तिथि के श्राद्ध की बात करें, उससे पहले कालचक्र के कॉलर इस वक्त जुड़ गई हैं। कुसुम जी जुड़ गई हैं गुरुग्राम से। कुसुम जी अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। हेलो, हाँ बोलिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ खुश रहिए। मुझे 4 सवाल हैं मेरे। बोलिए। मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ। पहला सवाल है, मेरे पति के लिए बहुत संघर्ष करते हैं पर पूरी वो ना मिलती सफलता। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है कुसुम जी। मेरा दूसरा सवाल है मेरे बेटे के लिए। 2008 जन्मदिन उसका, दिन सोमवार और 14 तिथि में 27 अक्टूबर। उसकी भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी से। 11वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ, क्या करवाऊँ उसके लिए आगे। चलो ठीक है, आप प्रश्न ठीक से पूछ नहीं पा रही हैं। और कुसुम जी मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने अपने पति के लिए प्रश्न पूछा है तो पति भाव से द्वितीय सप्तम के स्वामी शनि और बुध हैं। शनि बुध का सदाष्टक योग है। आपके पति के जीवन में काफ़ी संघर्ष की स्थिति चल रही है, समय बहुत उनके अनुकूल नहीं है। अगर वो समय को अनुकूल करना चाहते हैं तो हर शाम को सुंदर कांड का पाठ करें। नवरात्र के पहले दिन से शुरू करके 100 दिनों तक लगातार अगर सायंकाल सुंदर कांड का पाठ करें तो उनका भाग्य मेहरबान होगा। दूसरी बात, जहाँ तक आपने अपने बेटे के लिए प्रश्न पूछा है तो आपके पुत्र भाव का स्वामी शुक्र है और उससे भाग्य भाव का स्वामी शनि है। आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बढ़िया है। उसको तकनीकी पढ़ाई के क्षेत्र में आप आगे बढ़ाइए, उससे इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट में आगे बढ़ाइए, उससे उसका भविष्य अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं नवमी तिथि के श्राद्ध की। इस तिथि पर किया गया श्राद्ध कैसे हमें मातृ ऋण से मुक्ति दिला सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, पहले भी मैंने कहा है कि माताओं के लिए जो श्राद्ध किया जाता है वो नवमी तिथि पर ही किया जाता है। और नवमी तिथि का जो श्राद्ध होता है वो इस साल 15 सितंबर को है। नवमी का श्राद्ध को मातृ नवमी श्राद्ध भी कहा जाता है। पितृपक्ष की नवमी तिथि को सौभाग्य नवमी भी कहा जाता है। नवमी तिथि की श्राद्ध पर परिवार के उन मृत सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु नवमी तिथि पर हुई है। इसके साथ ही जिस महिला की मृत्यु सुहागिन हुई है उसका श्राद्ध नवमी तिथि पर किया जाता है। ये तिथि माता का श्राद्ध करने के लिए उत्तम है। इस तिथि में पितरों का श्राद्ध करने से कुल की सभी दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध हो जाता है। इस दिन मातृ ऋण से भी मुक्ति पाई जाती है। इस दिन क्या करना चाहिए? पिंडदान करना चाहिए। पिंडदान के बाद क्या करना चाहिए? तर्पण पहले करिए, पिंडदान बाद में करिए। और उसके बाद अपने घर में खूब अच्छे से पूरी, सब्जी, हलवा, खीर, सब कुछ अच्छे अच्छे व्यंजन बनाइए और पहले गाय को खिलाइए और हो सके तो किसी ब्राह्मणी को खिलाइए और उसके बाद में परिवार के सदस्य उसको ग्रहण करें। तो ऐसा करने से मातृनवमी के दिन किया हुआ पिंडदान महिलाओं की आत्मा के उद्धार के लिए बड़ा सहायक होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं दशमी तिथि के श्राद्ध की। इस तिथि पर श्राद्ध के अलावा भगवत गीता के कौन से अध्याय का पाठ भी करना चाहिए, ये भी जानेंगे आज पंडित जी से। पंडित जी ये भी बताइए। दशमी तिथि का श्राद्ध इस साल 16 सितंबर को है। दशमी के श्राद्ध को
पार्वण श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। जिन पितरों की मृत्यु दशमी तिथि में हुई है उनका श्राद्ध दशमी तिथि पर ही करना चाहिए। दशमी के श्राद्ध पर पिंडदान और तर्पण करने से पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दशमी के श्राद्ध में पितरों को जल अर्पित करना शुभ होता है। इस दिन गीता के 10वें अध्याय का पाठ जरूर कर लेना चाहिए। दशमी तिथि का श्राद्ध करने वाला व्यक्ति माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं एकादशी तिथि के श्राद्ध की। इस तिथि पर किया श्राद्ध आपको कौन से शुभ फल देकर जाता है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, एकादशी का श्राद्ध इस साल 17 सितंबर को है। एकादशी के श्राद्ध को 11 श्राद्ध भी कहा जाता है। एकादशी का श्राद्ध परिवार के उन मृत सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु एकादशी तिथि पर हुई है। एकादशी का श्राद्ध पितरों के पापों को कम करता है। एकादशी के श्राद्ध में घर में हवन नहीं करना चाहिए। इस दिन वेद पाठ जरूर करना चाहिए और पितृ सूक्त का भी पाठ करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, द्वादशी तिथि के श्राद्ध की बात करें, एक सवाल और जहन में आया कि हम किन लक्षणों को पहचान कर ये जान सकते हैं कि पितृ अशांत हैं या हमसे नाराज हैं? अगर घर में बीमारियां बढ़ जाएं और घर का आय स्रोत ठप हो जाए और बीमारियों पर बेतहाशा पैसा खर्च होने लगे, ठीक है, और घर में मंगल कार्य रुक जाए, विवाह शादी के योग्य लड़के लड़कियां हो गए हैं लेकिन विवाह शादी ना हो, और घर में नए संतान की उत्पत्ति न हो, घर में दीनहीन मलिनता हो, घर में नकारात्मक वाइब्रेशन हो, घर में जाने के बाद लोग तनाव युक्त हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि पितर कुपित हैं। और अगर घर का सर्वांगीण विकास हो रहा है, पूरे दिन घर में खिलखिलाहट की आवाज़ सुनाई पड़ती है, सब लोग खुश और प्रसन्न हैं, सही उम्र पर लड़के लड़कियों की शादी हो रही है, सही उम्र पर बच्चे पैदा हो रहे हैं, सही उम्र पर मतलब कि सारा कार्य संपन्न हो रहा है, तो समझना चाहिए कि दोनों हाथ से पितर आपके ऊपर आशीर्वाद की बरसात कर रहे हैं। एक बात फिर कहना चाहूँगा, एक बार आप देवताओं की पूजा नहीं करेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि देवता आपके ऊपर क्रुद्ध होकर के आपको नष्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर पितरों का कोप हो गया फिर इससे बचना बचाना मुश्किल है। इसलिए हर सनातन धर्मी को चाहिए कि वो अपने पितरों के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि, पिंड दान, ये सब कर्म जरूर करें और गया श्राद्ध करें। गया श्राद्ध करने के बाद हो सके तो एक बार बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली पर जाकर के भी पिंडदान करना चाहिए। ब्रह्म कपाली पर पिंडदान करने के बाद फिर मतलब कि आपको चिंता नहीं रहती है कि पितरों के लिए कोई समस्या है। और पितरों का श्राद्ध जितना पवित्र स्थान पर आप करेंगे उसका लाभ मिलेगा। जैसे भारत में काशी और प्रयाग, नासिक में त्र्यंबकेश्वर, हरियाणा में पिहेवा, राजस्थान में पुष्कर, ये सब मतलब कि श्राद्ध कर्म करने के लिए बहुत उच्च कोटि के स्थान हैं। इन स्थानों पर श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को तत्काल शांति मिलती है और पितर संतुष्ट होते हैं। तो देखिए, जहाँ गंगा नदी हो, पीपल का वृक्ष हो और भगवान श्री हरि विष्णु के किसी अवतार का मंदिर हो, वहाँ पर अगर श्राद्ध किया जाए तो श्राद्ध कोटि गुना फलदायी हो जाता है। ऐसे स्थानों पर श्राद्ध करने से श्राद्ध का महत्व कोटि गुना बढ़ जाता है। और ऐसे स्थान पर जिन पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है उन्हें सचमुच में सद्गति मिल जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग इतना मलिन कर्म करके देह का त्याग करते हैं, इतने गंदे कर्म और इतने हिंसात्मक या इतने दुराचार पूर्ण कर्म करके जिनकी मृत्यु होती है, वो जल्दी मुक्त नहीं होते हैं पिंडदान और तर्पण से। फिर उनके लिए तो श्रीमद् भागवत महापुराण के जो 18,000 श्लोक हैं
उन श्लोकों का मूल पाठ 7 दिनों के अंदर 5 ब्राह्मणों से कराना चाहिए। और अगर 7 दिनों में 5 ब्राह्मण मिल करके और 18,000 मूल श्लोक का पाठ करेंगे और उन्हें सुंदर भोजन जलपान की व्यवस्था दी जाएगी, अच्छे वस्त्र दिए जाएंगे और अच्छी दक्षिणा दी जाएगी और उनका विसर्जन किया जाएगा, तब पितरों के उद्धार को कोई नहीं रोक सकता। तब पितरों का उद्धार हो ही जाएगा। ये मतलब कि आखिरी और रामबाण उपाय है। आप अगर सब कुछ करके थक गए हैं और पितर दोष से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो आप अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण का एक बार मतलब सप्ताह पारायण करवा लीजिए। 5 ब्राह्मण इसलिए रहते हैं उसमें कि एक ब्राह्मण ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता है, एक ब्राह्मण ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करता है, एक ब्राह्मण ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है, एक ब्राह्मण ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का जप करता है और एक ब्राह्मण जो है वो पाठ करता है मूल संस्कृत के 18,000 श्लोकों का। कम से कम 8 घंटा 9 घंटा अगर एक्सपर्ट ब्राह्मण पाठ करेगा, तब जाकर के 7 दिन में पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण का पुरस्चरण होता है। तो ये करने पर भी मतलब कि हो जाएगा। रही बात की लक्षण, तो लक्षण तो सीधे हैं कि अगर आपके जीवन में अभाव, अकाल और मतलब परेशानियां ही परेशानियां हैं, तो पितर असंतुष्ट हैं। लेकिन अगर नहीं, अगर आपके पितर संतुष्ट हैं, तो आपका अभ्युदय उत्थान भी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं द्वादशी तिथि के श्राद्ध की। इस तिथि पर किन लोगों का श्राद्ध किया जाता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। द्वादशी तिथि का श्राद्ध इस साल 18 सितंबर को है। द्वादशी तिथि को द्वादशी श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। जिन पितरों का देहावसान द्वादशी तिथि में हुआ है, उनका श्राद्ध द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि में जरूरतमंद लोगों को अन्न और धन का दान करना चाहिए। द्वादशी तिथि पर पितरों के नाम से भगवत गीता के 10वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। साधु संतों का भी श्राद्ध द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। जिन लोगों ने अपनी मृत्यु से पहले संन्यास ले लिया था, उनका भी श्राद्ध इसी तिथि में करना चाहिए। द्वादशी तिथि के श्राद्ध में पितरों के लिए तिल के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बाकी तिथियों के श्राद्ध के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक कालचक्र कॉलर इस वक्त जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश से बबलू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बबलू जी अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरा अपडेट है, बहुत हमको मालूम नहीं है। मैं अपना करियर के विषय में पूछना चाहता हूँ। मैं कंस्ट्रक्शन में विदेश में काम करता हूँ, क्या मेरा सही है कि गलत है? मेरा आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। आप कितने साल के हैं? मैं 45 साल का हूँ। अच्छा, तो बबलू भैया ऐसा है कि आपने अपने व्यवसाय के बारे में पूछा है, तो मैं बताऊं कि आपके 10वें भाव का स्वामी शनि है। शनि शुक्र का पंचम नवम साल तो हो रहा है, लेकिन आपके द्वितीय सप्तमेश जो है वो मंगल बुध हैं। मंगल और बुध का इत्तिसाल बृहस्पति के साथ नहीं हो रहा है। अभी समय बड़ा चुनौतीपूर्ण है आपका, काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। और इस चुनौतीपूर्ण समय को पार करने के लिए और नुकसान की भरपाई के लिए आपको चाहिए कि आप 100 दिनों तक लगातार सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें। सायंकाल में हनुमान जी का पाठ और उपासना अगर आप शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बिना वक्त गवाए बात करते हैं त्रयोदशी तिथि के श्राद्ध की। इस तिथि पर किन लोगों का श्राद्ध किया जाता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। इस साल त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध 19 सितंबर को है। त्रयोदशी के श्राद्ध को तेरस का भी श्राद्ध कहा जाता है। त्रयोदशी तिथि में उन बच्चों का श्राद्ध करने का विधान है जिनकी तिथि आपको पता न हो। इसके अलावा जिन लोगों की मृत्यु त्रयोदशी तिथि पर हुई है, उनका भी श्राद्ध इसी तिथि में किया जाना चाहिए। त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध करने के लिए दोपहर का मुहूर्त सबसे शुभकारी होता है।
जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, ये हमने पहले भी आपसे पूछा था, जिसमें आपने कहा कि भौतिक क्रियाकलापों में लोग लगे रहते हैं, लेकिन जो लोग विदेश में बस गए हैं लेकिन वो अपने पितृदोष शांत करना चाहते हैं, वो क्या कुछ प्रक्रिया कर सकते हैं? देखो, ऐसा है, अगर आप विदेश में हैं और आपके परिवार का कोई सदस्य यहाँ रहता है तो आपके परिवार का जो सदस्य यहाँ पर है वो विधि पूर्वक जैसे श्राद्ध करना चाहिए वैसे अगर श्राद्ध करेगा तो उसका कल्याण आपको भी होगा। आप कुछ विदेश से द्रव्य जरूर उसके लिए भेज दें, हाँ, ताकि वो पैसा लगा करके पितरों के लिए दान पुण्य करे तो उस फल के आप अधिकारी होंगे। लेकिन मान लीजिए आपका कोई हिंदुस्तान में नहीं रहता है और आप जो हैं विदेश में ही रहते हैं, तब आपको अपने पितरों के लिए पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन दाहिने हाथ में जल लेकर के और कुसा लेकर के, काला तिल मिला हुआ जल लेकर के, और ये अंगूठे और तर्जनी के बीच का जो जगह है ना, इसको ब्रह्म तीर्थ कहते हैं, ऐसे ही जल गिराना चाहिए, इसको ब्रह्म तीर्थ कहते हैं। इससे तर्पण हो जाता है। और उसके बाद जौ का आटा, घी, शहद, हल्का सा बूरा मिला करके, गोल गोल पिंडा और एक काले तिल को पीस करके उसमें घी शहद मिला करके उसका पिंडदान, और एक चावल को, कच्चे चावल को पीस करके और उसका गोला बना करके उसमें घी और शक्कर डाल करके उसका पिंडदान। ये 3 पिंड जो है केले के पत्ते पर दक्षिण मुँह करके रख देना चाहिए और तीनों जगह जल अर्पित कर देना चाहिए, दीप जला देना चाहिए। इससे पिंडदान हो जाता है। और किसी संस्था में कुछ डोनेट कर देना चाहिए ताकि मतलब ज़रूरतमंद लोगों के लिए भोजन वगैरह की व्यवस्था हो सके। तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए आगे बात चतुर्दशी की करेंगे, लेकिन इससे पहले विजेंद्र झज्जर से हमारे साथ जुड़ गए हैं कालचक्र दर्शक। विजेंद्र जी, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी जय मां विंध्यवासिनी। हाँ, जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमने गया जी में पिंड श्राद्ध किए थे। क्या बताया था, गया जी में जो पिंड श्राद्ध करते हैं ना, पिंडदान, हाँ, श्राद्ध किया था। हाँ। तो क्या अब हमें श्राद्ध निकालने चाहिए कि नहीं निकालने चाहिए? बिल्कुल निकालने चाहिए। कहते हैं कि अगर भाई जो वहाँ लोग जाने के ये बाद कहते हैं कि गया श्राद्ध के बाद कोई श्राद्ध नहीं किया जाता है, जी, उनको जरूर करना चाहिए श्राद्ध। एक बात आप जानिए, आपके एक जन्मों के पितर नहीं हैं, केवल यही माता पिता दादा दादी नहीं हैं जो आप जानते हैं। पता नहीं कितने अनेक जन्म आपने लिए हैं और पता नहीं आपके कितने जन्म के पितर कहीं न कहीं भटके हुए हैं, कहीं न कहीं फंसे हुए हैं। इसलिए उनका श्राद्ध करते ही रहना चाहिए, गया और पिंडदान के बाद भी करते रहना चाहिए, इससे कोई नुकसान नहीं है। और ये जो लोग कहते हैं वो महत्ता बढ़ाने के लिए कहते हैं। सही बात यह है कि आपको गया श्राद्ध करते रहना, गया श्राद्ध करने के बाद भी श्राद्ध करते रहना चाहिए। श्राद्ध तो नित्य नैमित्तिक कार्य है। श्राद्ध तो जो है नित्य श्राद्ध, हमारे शास्त्रों में नित्य श्राद्ध की विधि कही गई है। हर व्यक्ति को देव पूजन के बाद श्राद्ध का भी विधान शास्त्रों में कहा गया है। 5 प्रकार की बलि, काग बलि, स्वान बलि, पिपीलिका बलि, गौ बलि, ये सब बलियां देने का, मतलब कि इनको तर्पण और पिंडदान करने का शास्त्रों में आदेश किया गया है। तो इसलिए जो लोग गया श्राद्ध कर चुके हैं उन्हें भी श्राद्ध करते रहना चाहिए। श्राद्ध करने से कोई बुराई नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आप श्राद्ध करेंगे तो फिर से आपके पितर जो मुक्त हो गए हैं वो श्राद्ध के कारण आकर के वापस आपके घर में बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर होता तो आपके घर में मृतक व्यक्ति की फ़ोटो लगाई जाती है और वो फ़ोटो में आकर के आपके पितर फिर से आपके घर में प्रकट हो जाते, फिर से घूमने टहलने लगते। ऐसा कुछ नहीं है, आपको बता रहा हूँ। हाँ, श्राद्ध कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं चतुर्दशी तिथि के श्राद्ध की। इस तिथि पर कुछ खास पितरों के श्राद्ध का विधान है। कौन से हैं वो पितर, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध 20 सितंबर को है भाई। चतुर्दशी श्राद्ध को चतुर्दशी 14 तिथि का श्राद्ध कहा जाता है या घाट चतुर्दशी भी इसको कहा जाता है। चतुर्दशी तिथि में किसी शस्त्र से, विष से या एक्सीडेंट से या सुसाइड करने पर जिनकी मृत्यु हुई होती है उनका श्राद्ध करने का विधान है। कुल मिलाकर जिनकी अकाल मृत्यु हुई है उनका श्राद्ध इस तिथि में करने का विधान है। जिनकी सामान्य मृत्यु चतुर्दशी तिथि में हुई है उनका श्राद्ध इस तिथि में ना करते हुए अमावस्या तिथि पर करना चाहिए। कूर्म पुराण के अनुसार
चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध करने से अयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। इस तिथि पर श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाले को भविष्य में कई तरह के विवादों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए चतुर्दशी तिथि के श्राद्ध को जहाँ तक संभव हो अवॉइड कर देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया है कि जो लोग आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अनुसार श्राद्ध करते हैं उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस तिथि के दिन जिन लोगों की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई है उनका श्राद्ध सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन करना उचित है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरियाणा के हिसार से सुदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप जी अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। जय माता दी पंडित जी महाराज। जय माता दी। पंडित जी मेरा जन्म तिथि है जी 29 अक्टूबर 1992 जी। और मेरा किसी भी तरह कोई भी काम सिद्ध नहीं हो रहा पंडित जी। और मेरे 2 बच्चे हैं और बीवी है, एक लड़का है एक लड़की है। देखिए ऐसा है, प्रश्न के हिसाब से तो इतना खराब आपका भाग्य नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ मंगल और शनि का परस्पर प्रत्यक्ष बैरा दृष्टि इस बात का संकेत है कि अभी आप सही प्रोफेशन को चयन नहीं कर पा रहे हैं, सही काम आप चयन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सुदीप जी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप रियल इस्टेट, बिल्डिंग मटेरियल या घर में जो चीज़ें यूज होती हैं उनका अगर आप काम करें तो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब करते हैं अमावस्या तिथि के श्राद्ध की बात। इस तिथि का श्राद्ध क्यों सबसे ज्यादा महत्व रखता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए अमावस्या तिथि का श्राद्ध 21 सितंबर को है। किसी कारण से अगर आप पूरे पितृपक्ष में या अन्य तिथियों में पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाए हैं या तर्पण तो आपने किया है लेकिन पिंडदान आप नहीं कर पाए हैं। तर्पण मतलब जल देना। हाँ, जल तो आपने दिया है 15 दिन लेकिन आपने पिंडदान नहीं किया है, तो आप अपने घर के आसपास किसी पवित्र नदी के किनारे जाकर के क्षौर कर्म करवा के, माने बाल दाढ़ी मूछ बनवा करके और वहाँ बढ़िया से पिंड बना करके अपने पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करने से सारे सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपको पता नहीं है कि किस तिथि पर कौन सा पितर मरा है तो उसके लिए भी अमावस्या तिथि पर अगर आप श्राद्ध करें तो ये सर्व पितृ विसर्जन अमावस्या होती है, इसलिए सभी पितरों को इस दिन किया हुआ श्राद्ध मिल जाता है। कुल के सभी पितरों का श्राद्ध हो जाता है। जिन लोगों की मृत्यु पर उनका संस्कार नहीं हुआ है या जो गुमशुदा हैं और लौटकर सालों से नहीं आए हैं उन सभी का भी श्राद्ध आप अमावस्या तिथि पर कर सकते हैं। इस दिन श्राद्ध करने से ज्ञात अज्ञात पितृ संतुष्ट होते हैं। अमावस्या तिथि का श्राद्ध करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पितर दोष से मुक्ति चाहते हैं तो भी अमावस्या तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए। इस दिन गाय, कुत्ता, बिल्ली, कौवा, चींटियों को भोजन कराना चाहिए। सर्व पितृ अमावस्या शाम के समय अपने घर की दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाना चाहिए। सर्व पितृ अमावस्या को शाम को ही पितर अपने स्थान पर वापस चले जाते हैं। अमावस्या तिथि पर पितरों का वास पीपल में माना जाता है। ऐसे में इस दिन पीपल के पेड़ को जल अर्पित करना चाहिए और पितर सूक्त का हो सके तो पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ देखते रहिए कालचक्र में फिलहाल हमें इजाजत दीजिए।